dear students, my name is Mamun Rashid Khan and welcome to Elite Coaching Center। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये चैप्टर करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा, लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब कि जिसका पावर 1 हो। जैसे कि मैं कहूं x, तो ये क्या हो गया लीनियर। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है। वहीं पे मैं x स्क्वायर कह दूं तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसका पावर 2 है। लीनियर इक्वेशन। अगला टर्म है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन से पहले हम समझते हैं बच्चों एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर ये कहूं 2x + 6, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन, यानी कि हमने इसको बोला एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या है? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है बच्चों? तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया, इसी में अगर मैं कहूं 2x + 6 = 0, तो अब ये क्या बन गया आपका इक्वेशन। बच्चों समझ आया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है? ओके। दूसरा चीज टर्म्स। टर्म्स क्या होता है बच्चों? टर्म्स आपका क्या होता है? इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी टर्म्स क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात ये आती है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो बच्चों नाम से ही देखो, वेरिएबल यानी वेरी, यानी जो चीज हर क्वेश्चन में चेंज होता रहे। जैसे x की वैल्यू, x का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 आएगा, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 10 आएगा, है ना बच्चों। यानी कि आपका जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो वैल्यू फिक्स्ड है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3, यानी किसी भी क्वेश्चन में 1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो समझ आया क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे वो इक्वेशन जिसका पावर 1 हो और एक वेरिएबल के साथ, यानी कि जैसे कि x + 2 = 5। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। x का पावर 1 है तो क्या हो गया लीनियर हो गया। इसमें एक चीज और याद रखना बच्चों, इधर = के इस साइड हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और = के इधर क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये आपका क्या हो गया LHS, और ये आपका क्या हो गया RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको कॉपी करिए, फिर एग्जांपल्स करते हैं। तो हम अब आगे एग्जांपल पे। एग्जांपल 1 क्या है? सॉल्व 2x - 3 = x + 2। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वेरिएबल आप वेरिएबल के साथ ही प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ। = से जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो जो टर्म माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। कैसे समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारा एग्जांपल 1 है सॉल्व 2x - 3 = x + 2। तो इसमें आपका वेरिएबल क्या है 2x और x। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले जाते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, जब इक्वेशन के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में। x क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो -x, ये +2। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो अपनी जगह है उसका कभी साइन नहीं चेंज करना। तो +2 तो अपनी जगह पे है ना, तो वो +2 रहेगा। -3 उधर गया तो +3। 2 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 2 में से 1 गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है कोएफिशिएंट में। तो ये हो गया x, और इधर 2 + 3 कितना हो गया 5, है ना सिंपल सा। अगर ये समझ आया तो एग्जाम्पल 2 आप बताओ क्या होगा। एक मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करो, करें फिर एग्जाम्पल 2। तो हमारा एग्जाम्पल 2 है सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। ओके बच्चों,
या तो वैसे कर लो या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद कर लेंगे। 2 और इसके नीचे क्या है 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, ये क्या हो गया 5x, सॉरी 1 से 2 कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 इंटू 5 क्या होगा 10, तो 10x प्लस 7, और इधर आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 से 2 1 टाइम्स हो जाएगा 1 इंटू 3 3x माइनस 1 से 2 जाएगा 2 टाइम्स में 2 इंटू 14 28, 2 यहाँ पे डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या करें 10x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 28 अपॉन 2, और ये 2 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 10x प्लस 7 इक्वल टू 3x माइनस 28। अब वापस हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, बस जो लेफ्ट में उसको राइट में ले जाओ, जो राइट में उसको लेफ्ट में, किसको वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 3x को आप इधर ले आओ और 7 को आप उधर ले जाओ, तो ये आपका 10x प्लस 3x इधर आया तो माइनस 3x माइनस 28, 7 उधर गया तो माइनस 7, ये कितना हो गया 7x, माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा माइनस का, तो माइनस 35, अब 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो x क्या हो गया माइनस 35 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू कितना आ गया माइनस 5, है ना सिंपल सा। इसे कॉपी करो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल था, फाइनली हम एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 2.1। तो अभी तक मैंने इतना तो आपको करा दिया है कि आप ये 2 क्वेश्चन यूं चुटकियों में कर लोगे, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद एक बार। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। क्या मैंने बताया वेरिएबल एक तरफ कर लो और कांस्टेंट एक तरफ, अभी तक तो आपका आंसर भी आ गया होगा ना बच्चों, है ना सिंपल। तो ये इधर आ गया तो माइनस 2x 18, और ये x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 18। कितने बच्चों का 18 आ गया कमेंट में बता देना। उसके बाद बच्चों सेकंड आपका क्या दिया हुआ है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। ओके बच्चों, तो ये क्या है 5t, 3t इधर आएगा तो माइनस 3t माइनस 5, और ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। ओके बच्चों, तो 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना हो गया 2t माइनस 5 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका होगा बड़े वाले नंबर के आगे जो होगा, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है, तो ये हो गया माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो t का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1। तो सिंपल, इसको कॉपी करो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, करूं फिर। तो क्या है बच्चों 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, तो सबसे पहले क्या करें वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 5x माइनस 3x, 5 तो चेंज हुआ नहीं है तो वो प्लस 5 रहेगा, प्लस 9 उधर जाके क्या होगा माइनस 9, 5 में से 3 गया क्या बचेगा 2, 2x, और 5 में से 9 गया माइनस 4। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है, और x क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस, है ना सिंपल। जल्दी से उसका आंसर बताओ क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। सेम वही प्रोसीजर, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ,
तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस 3। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 गया 3, तो z इक्वल टू 3/2। अगर आपका दिल कर रहा है नहीं सर हमें तो और डिवाइड करना, तो लिख दो 1.5, है ना सिंपल। तो इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। सेम वही चीज, बस आपको वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अदरवाइज वही चीज है। उम्मीद करता हूं इस ये भी आप आंसर बता दोगे क्या होगा। स्टार्ट करें। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। क्या करूं, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 2x माइनस एक्स इधर आया तो प्लस एक्स, 14 माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3x। 14 प्लस 1 15। आगे क्या करें, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो x क्या हो गया 15/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितना आ गया 5। कितना सिंपल है। जल्दी से उसका बताओ आंसर क्या होगा 6 वाले का। स्टार्ट करो। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 8x प्लस 4 3x माइनस 1 प्लस 7। अरे यहां तो ब्रैकेट आ गया, अब क्या करें बेटा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। इसको क्या करें 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7, है ना, सिंपल है, बस कुछ नहीं, ब्रैकेट आया उसको सॉल्व कर लो पहले। तो ये आपका 8x प्लस 4 3x माइनस 3 प्लस 7। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका लगेगा जो बड़े वाले नंबर के आगे, बड़े नंबर के आगे क्या है प्लस, तो आंसर क्या आएगा 4। अब वेरिएबल इधर, इसको इधर, तो ये क्या हो गया 8x माइनस 3x इक्वल टू 4, ये प्लस 4 उधर गया माइनस 4, 5x क्या हो गया 0, 5x 0 आ गया। अब क्या करें x इक्वल टू 0/5। x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, एक चीज याद रखना, कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 0, है ना, आसान था। इसे कॉपी करो, फिर अगला पार्ट करते हैं। तो दोस्तों बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। सेम चीज है, बस क्या है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके इस बार फ्रैक्शन में दे दिया। तो बेटा ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी डिवाइड में है 5, तो उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। करें, तो x इक्वल टू 4/5 और x प्लस 10। 5 क्या है आपका डिवाइड में, उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स 5x, इधर 4x प्लस 10। तो हम क्या करें, एक चीज याद रखना बच्चों, जब कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई में हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 टर्म्स हो, 5 नंबर, जितने टर्म्स होंगे वो नंबर सबसे मल्टीप्लाई होगा। अभी कितने टर्म्स है 2 टर्म है, तो ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x प्लस 4 इंटू 10 40। इसको इधर ले आओ तो 5x क्या हो गया 5x माइनस 4x इक्वल टू 40, और 5 में से 4 गया कितना होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, x इक्वल टू 40 आपका आंसर। जल्दी एक बार वीडियो पॉज करो, ये वाला ट्राई करो आप लोग। स्टार्ट करें। हमारे पास क्या दिया है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ओके, क्या करें वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ,
इसको मैं इधर ले आता हूं, 1 को उधर ले जाता हूं, तो बच्चों 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3 माइनस 1। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, तो नीचे मैं लिख दूं 15। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 3 5 जा 15 और 5 इंटू 2 क्या होगा 10x माइनस 15 के टेबल में 15 एक बार में आएगा और 1 इंटू 7 क्या होगा 7x और 3 माइनस 1 2, तो 10 में से 7 गया कितना बचा 3x 2, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई और 3x कितना हो जाएगा 30। अब क्या करें 3 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड, तो ये क्या हो गया अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया है ना सिंपल। तो कॉपी करो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली बच्चों हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए 9 एंड 10, और उम्मीद करता हूं अभी तक जो समझाया है वो आपको समझ आया होगा और सब आप बहुत इजीली कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2y प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। ओके बच्चों, सेम वही प्रोसीजर, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, y को इधर ले आओ इसको इधर, तो क्या होगा 2y, y इधर आया तो प्लस y, क्योंकि माइनस था इधर आया तो प्लस, ये क्या है 26 अपॉन 3, ये उधर गया तो माइनस 5 अपॉन 3। ओके बच्चों, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3y और ये 26, एलसीएम ले लो, दोनों सेम है, जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर भी सेम ही वैल्यू आएगा, जो जैसे वैसे लिख दो। तो 3y इक्वल टू 26 माइनस 5 कितना हो गया 21 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और y इक्वल टू 7, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो फाइनली y की कितनी वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। तो फाइनली हम आखिरी क्वेश्चन पे आ गए, उम्मीद कर रहा हूं अब आप खुश हो गए होंगे, फाइनली वीडियो खत्म होगा और ये एक्सरसाइज भी। अब हमें क्या दिया हुआ है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 3, इसको इधर ले आओ, 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 बाई 5, 5 में से 3 गया 2, क्योंकि बड़े वाले नंबर का आगे माइनस का साइन है तो माइनस 2m माइनस 8 अपॉन 5। बेटा ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस 8 अपॉन 5 इंटू माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, तो फाइनली m का वैल्यू क्या आ गया 4 अपॉन 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी देखने के लिए थैंक यू।